अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। इस वक्त बज रहे थे सुबह के 7:30 और मैं बच्चों को बाहर ड्रॉप करने के लिए आई थी। तो ये हाल मैंने देखा कि इस कदर बाहर जो है धुंध छाई हुई थी। सर्दी की शिद्दत में अभी फिर से बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सर्दी अच्छी तो लगती है लेकिन ये लग जाए तो बहुत बुरी लगती है। तो बस अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखें। तो चलते हैं व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जो है सर्दी लगी हुई है और सर्दी में जो है ना आपको यही फेस और इसी तरह लुक नज़र आएगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मुझसे स्वेटर बिल्कुल नहीं पहना जाता, मुझे बहुत ज़्यादा कोई एलर्जी है स्वेटर से। लेकिन ये कि मैं अपने पैर कवर रखती हूँ, हर वक्त सॉक्स पहनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैर कवर हो, आपका सर कवर हो, कान कवर हो, तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। क्योंकि सर्दी आपको बीमार अब जब भी होते हैं जब आपके पैर ठंडे हों, सर पर हवा लगे, कानों में हवा लग रही हो, तो आप बीमार होते हैं। और ये 3 चीज़ें आपकी कवर हों तो आपको सर्दी नहीं लगती, आप बीमार नहीं होते। और यहाँ पे जनाब फाइनली मैं अपनी नींदें पूरी करके उठ चुकी हूँ और लाइट जो है वो गई हुई है। और लाइट ने आजकल बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। हफ्ते में 1-2 दिन पक्का इस तरह जाती है और 4-5 घंटों के लिए मुस्तकिल चली जाती है। इसलिए मेरे हाथ में ये टॉर्च नज़र आ रही है क्योंकि कमरे में हुआ है बिल्कुल अंधेरा। अभी इस टॉर्च को एक जगह रखूँगी और अपने सारे काम निपटाऊँगी क्योंकि कमरे में अंधेरा है। इस टॉर्च के बगैर फिर काम नहीं किए जा सकते अंधेरे में। और हम ऐसा लगता है कि जैसे गाँव में रह रहे हैं, ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है। और बिजली नहीं आ रही इसलिए पानी नहीं भरा हुआ है, तो पानी भी नहीं आ रहा, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। माशाल्लाह से गाँव में रह रहे हैं लगता है हम लोग तो। चलें चलते हैं अपने सारे काम निपटाते हैं। यहाँ पर जब नाप अपने सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता रेडी करती हूँ और फिर सुकून से बैठकर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और यहाँ पर जना साथ ही साथ शाम का टाइम हो चुका था। सारे काम निपटाते निपटाते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। शाम को जो है बस उठ के मैं जो हूँ अयान और ज़ैनब को पढ़ा रही थी। और अयान और ज़ैनब जो है इस वक्त पढ़ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कितने मासूम प्यारे बच्चे हैं, मज़े से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा मिशन होता है। इनको काबू करना बहुत बड़ा एक मिशन होता है, बल्कि घोल के पिलाना पड़ता है। बड़े बच्चे तो फिर भी अपना काम कर लेते हैं, छोटे बच्चों को बहुत मुश्किल से ये पढ़ते हैं। और जनाब ये है वह इंसान जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ गया। मुस्तफ़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो यूँ अचानक इस तरह हो गई कि एक शाम पहले जो है मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंडी हवा चल रही थी। और इसने बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा ज़िद लगाई कि मैं साइकिल लेके बाहर जाऊंगा और चलाऊंगा। तो बस फिर ये गया और इसने 1.5-2 घंटा साइकिल चलाई। और उसके बाद रात को जो फिर इसको इतना तेज़ कोई बुखार चढ़ गया और इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। तो यहाँ पर बस मुस्तफ़ा को रेडी कर रही थी और मैं नेबर्स में ही एक डॉक्टर हैं उनको दिखाने के लिए इसको लेके जा रही थी। आप लोगों के बच्चे भी ये हरकत करते हैं या नहीं करते, बात सुनते हैं या नहीं सुनते, ज़रूर बताएंगा। क्योंकि बच्चे जो हैं जितना मर्ज़ी आप समझा लें, बच्चों ने अपनी ज़िद मनवानी होती है। बच्चों को बात नहीं समझ आती कि माँ बाप जो हैं उनके भले के लिए ही बोल रहे हैं। और नुकसान फिर बाद में बच्चों का तो होता ही होता है, माँ का ख़ास तौर पे होता है कि सारी रात फिर माँ को जागना पड़ता है। कभी भाप दो, कभी वो दवाइयाँ दो, कभी ये कि पट्टियाँ रखो, बहुत ज़्यादा पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते। और यहाँ पे जनाब एंटीबायोटिक वगैरह दवाइयाँ लेकर आई थी और मुस्तफ़ा के लिए एंटीबायोटिक रेडी कर रही थी। आप में से कितने लोग हैं जो एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं देते? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से ऐसा सुना है कि बच्चों को एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, हम तो नहीं देते, इसके बगैर ही बच्चों को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसके बगैर कैसे बच्चे ठीक हो जाते हैं। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बस राय है लोगों की। आप लोग भी देते हैं, लाजमी समझते हैं एंटीबायोटिक को या नहीं समझते, ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।